हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिकी की परिभाषा लिखिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है आनुवंशिकी के बारे में। आनुवंशिकी के बारे में देखिए, आनुवंशिकी क्या होती है जानते हैं। आनुवंशिकी जो है ये जीव विज्ञान लिखेंगे। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जो संचरण होता है, उस संचरण के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी विभिन्नता आती है, इनका एक साथ क्या करते हैं, अध्ययन हम करते हैं। तो यह अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत आता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, इसमें पैतृक पीढ़ी के समान लक्षण का संचरण भी आता है, साथ ही साथ पैतृक पीढ़ी के अलावा जो लक्षण आता है जैसे कि विभिन्नता, ठीक है, जो पैतृक पीढ़ी में लक्षण नहीं है वो भी संतति के अंदर कैसे आएंगे, वो सभी अध्ययन हम किसमें करते हैं, आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। अब यहाँ पर आनुवंशिकी संबंधी वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी को बहुत अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए। ठीक है, उन 3 नियमों की सहायता से आनुवंशिकी का अध्ययन काफी आसान हो जाता है और इन्हीं 3 नियमों के प्रतिपादन के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। वो 3 नियम कौन से हैं वो भी लिख लेते हैं। देखिए, पहला नियम जो उन्होंने दिया था वो दिया था प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम इन्होंने दिया था पृथक्करण का नियम इन्होंने दिया था, और तीसरा नियम जो है इन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इन नियमों के प्रतिपादन के लिए वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जिसके इन नियमों के कारण आनुवंशिकी का अध्ययन जो है और भी आसान जो है वो हो गया था। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।